डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है उसका मॉडल सेट बिहार बोर्ड ने अपलोड किया है। तो ये आर्ट्स जो है मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश का 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो मॉडल सेट है उसके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो को साइंस वाले और कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट देखिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सबों के लिए उतना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखा हुआ है 2021 और ये इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल सेट है और ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए अब आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेस। अब यहाँ पे देखिए हैज प्लस V3, इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस होगा हैज बीन या फिर हैव बीन। तो यहाँ पे देखिए 10 हाउसेस ये जाकर सब्जेक्ट बनेगा ना, तो ये हैव बीन लेकर आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। और यहाँ पे बाय द स्टॉर्म लिखा हुआ है, इसमें नहीं है। तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बी डैश लिव विदाउट वाटर। तो हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो ये ऑप्शन ए कैन नॉट सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मैरीगोल्ड ये गेंदा का फूल होता है, ब्लूम इन समर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गर्मी के दिनों में जो गेंदा का फूल होता है वो ब्लूम नहीं करते, तो ये उसका नेचुरल एक्टिविटी है ना, तो ये प्रेजेंट में जाएगा जो कि इसका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन डज नॉट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर। इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए मैंने तो आपको बहुतों बार बताया है, तो यहाँ पे सी सेड डैट होगा, तो सारे में है सी सेड डैट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे दे का यूज किया गया है, देखिए है ना, तो दे हो गया। और यहाँ पे ये देखिए ये क्या था, पास्ट में था ना रिपोर्टिंग वर्ब सेड, तो ये कैन बदल जाएगा कुड में। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे कुड है, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब यहाँ पे जो हेयर था डायरेक्ट नरेशन में, क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिए, ये बदल जाएगा देयर में, तो जो कि ऑप्शन डी में है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आई खाली स्थान द इग्निशन ऑन द कार स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा व्हेन आई टर्न्ड। या देखिए टर्न ऑन क्या होता है, एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है स्टार्ट करना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को या फिर इस तरीके की जो डिवाइस होती है उसको स्टार्ट करना। तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन ऑन है आगे लिखा हुआ, और ये टर्न्ड होगा पास्ट में होगा क्योंकि इधर का जो सेंटेंस है उसके अनुसार सेंस बना रहा है पास्ट का। तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रीटा आस्क्ड रेखा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, तो इसका मीनिंग आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना मेडल, इसका मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, जो कि ऑप्शन डी में इंटरफेयर है, उसका सेम मीनिंग होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस होगा वो होगा ऑप्शन बी, द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। देखिए ए आवर तो होता नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे द आवर नहीं होगा क्योंकि 1 घंटे की बात की जा रही है, और ये डेंटिस्ट इस तरीके के यहाँ पे नहीं होगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इट मे रेन वी विल गेट वेट। कहता है कि अगर बारिश होती है तो हम लोग भीग जाएंगे, हम लोग गीला हो जाएंगे। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में करवाया हूँ, ठीक है। इफ़ इट रेन्स, इफ़ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में करवाया है ना, हाँ। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा ये, और ये सब तो ऐसे गलत होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अवॉइड खाली स्थान क्वारल्स विथ हिज टूल्स। तो देखिए ये एक ना आप लोग को पता है ना,
तो जो नाचे न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, इस तरीके का जो आपका मुहावरा है वही ये बेसिकली उसी का ये इंग्लिश है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। इसका जो पूरा कंप्लीट मुहावरा होता है ना, होता है ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, मतलब एक खराब बरही अपने सामान जो औजार होते हैं ना उसी के साथ वो झगड़ा करता है। तो ऐसा तो ये मीनिंग नहीं होगा, मतलब नाचे न जाने आंगन टेढ़ा होगा। तो ये कंप्लीट है जो कि कारपेंटर सही आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी ऑफ, है ना, वर्दी ऑफ होता है, याद रखिएगा 10 का ए। आगे देखिएगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग होगा 11 नंबर क्वेश्चन का वो है पहला नंबर स्पेलिंग, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्लू, कहते हैं ना जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो कहते हैं ना क्लू देगा, क्लू दो तो मैं इस गेम को मतलब इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, तो हिंट होता है इसका मतलब, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा हिंट। 30 नंबर क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु चैम्पियंस फॉर द काउज ऑफ वीमेन, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी फेमिनिस्ट, मतलब जो औरतों को सपोर्ट करे, औरतों के बारे में सोचे, है ना। 40 नंबर क्वेश्चन है वन ऑफ माई सिस्टर्स, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कल के वीडियो में मैं आपको करवाया था, तो इसको तो मैं कह सकता हूँ आप आंसर दो, लेकिन चलो बता देता हूँ। देखिए वन ऑफ है ना, और मैं ये आपको कंसेप्ट वाले वीडियो में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवाया हूँ, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। तो 40 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस, मतलब मेरी बहनों में से जो एक बहन है वो फ्रांस के ट्रिप पे जा रही है। अब आप कहोगे सर ये हैज भी तो सिंगुलर है, अब ये होगा कि नहीं, तो ये नहीं होगा, हैज के बाद गोइंग आएगा नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा। 50 नंबर क्वेश्चन है हीज गार्डन इज वेरी लार्ज, तो यहाँ पे बोल रहा है एंटोनिम बताइए लार्ज का, तो लार्ज का एंटोनिम यहाँ पे तो स्मॉल होगा ना, छोटा, और बाकी तो उसका सिनोनिम है, सारा का मतलब बड़ा होता है। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन मनोज सेड टू मुकेश मे आई बोरो योर बुक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे क्या है ना, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था आस्क्ड लगाने के लिए, तो सभी में आस्क्ड लिखा हुआ है, नहीं इसमें नहीं है, तो ये तो आंसर ऐसे भी नहीं होगा, इसमें आस्क्ड बाई ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो मे है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन में जो आपका मे है ये बदल जाएगा माइट में, जो कि ऑप्शन बी में है सिर्फ, तो ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 70 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे वेडनेसडे का स्पेलिंग आपको बताना है, बुधवार का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर है WEDNESDAY। 80 नंबर क्वेश्चन माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले, अब यहाँ पे वायोलिन है, तो मैंने आपको आर्टिकल वाले वीडियो में बताया था कि जो इंस्ट्रूमेंट के नाम होते हैं जैसे फ्लूट, वायलिन, सितार, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन है लेट मी, याद रखिएगा लेट मी के बाद V1 आएगा, ठीक है, तो लेट मी लीव होगा ऑप्शन ए, लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, मतलब कृपया मुझे क्लासरूम से जाने दो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहाँ पे ये कितना नंबर था 19 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस है 20 नंबर क्वेश्चन में वो है ऑप्शन ए, है ना, देयर डॉग रैन अवे वाइल दे वर इन द पार्क। देखिए ये वाला भी क्लॉज पास्ट में है और ये वाला भी पास्ट में है, तो ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये पास्ट में और ये प्रेजेंट में, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे देखिएगा ये है ना जो देयर है ना, ये आकर गलत कर दिया है, ये वाला देयर नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी गड़बड़ है, तो इस तरीके से जो सही आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है आई वाज खाली स्थान टू गो बैक होम, तो 21 का सही आंसर इन ए हरी, मतलब जल्दी में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी था। 22 आई डिडंट कम यू डिडंट कॉल मी। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ये क्या है, पास्ट में है ना, और ये भी पास्ट में है। तो यहाँ पे सही कंजक्शन बोल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली सही कंजक्शन क्या हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का सही कंजक्शन यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आई डिड नॉट कम, मैं यहाँ नहीं आया क्योंकि तुमने मुझे बुलाया नहीं। ठीक है, तो ये ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। 23 नंबर है, राम खालिस्तान कॉल्ड मी ट्विस द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 23 का, राम हैज़ कॉल्ड मी ट्विस दिस मॉर्निंग, मतलब इस मॉर्निंग को राम ने मुझे 2 बार बुला लिया है। अब देखिए यहाँ पे दिस मॉर्निंग प्रेजेंट को बताता है, इसीलिए हैज आएगा, हैड नहीं आएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड। देखिए प्रेजेंट में है ना, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पीपुल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। तो ये गांधी जयंती आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और उसके लिए ई जाएगा, और यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए बीइंग प्लस V3 है ना, याद रखिएगा। मैंने आपको डिटेल में वॉइस वाली वीडियो में करवाया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सी हैड कम हेयर खालिस्तान द फंक्शन स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का, ये होगा ऑप्शन ए बिफोर। मैं आपको टेंस वाली वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है, चलिए 26 नंबर है, नैनाज मदर आस्क्ड खालिस्तान टू क्लीन द किचन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी है ना, नैनाज मदर आस्क्ड, हर नैना की जो माँ है उससे कही किचन को साफ करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कोई आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस एक ही था, और यहाँ पे ईट तो आ नहीं सकता, नैना की मदर ईट को तो नहीं बोलेगी ना। हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन है, माई कोल्ड इज डेफिनेटली बोर्स। यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, इट वाज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर। ये तो आपको पता है ना, टू लेट टू गो आउट है ना, बहुत ज़्यादा देर हो गया डिनर में जाने के लिए। चलिए डिनर पर जाने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डोंट लुक अलाइक है ना। यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन डी। कह रहा है कि जो रोहन और रोहित है दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन जो दोनों लोग हैं ना वो एक जैसे दिखाई नहीं पड़ते। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, शी डज नॉट लाइक हिम। और इसको यहाँ पे क्वेश्चन टैग पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे निगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, मैंने बताया है ना आपको। हाँ, 31 नंबर क्वेश्चन है, ही डज नॉट वर्क हार्ड एंड ओनली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक फ्रेजल वर्ब या फिर आप कहें तो एक इडियम्स के रूप में यूज किया गया है। जैसे कहते हो ना मतलब हवा में महल बनाना, तो वही वाला यहाँ पे मुहावरा यूज किया गया है। ही डज नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता नहीं, सिर्फ हवा में महल बनाता है, मतलब बातें खूब करता है। तो यहाँ पे जो सही होगा ना वो बिल्ट होगा, बिल्ट कैसल्स इन द एयर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसको आपको निगेटिव में बदलना है। तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे है क्या ना कि ये पास्ट में है, और पास्ट में ये है किस में, पास्ट का इंडेफिनिट। तो निगेटिव तो पास्ट का कंटिन्यूअस होगा नहीं, परफेक्ट में होगा नहीं, है ना। और ये तो सेंटेंस गलत है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए 33 नंबर है, अ वाइज मैन प्रॉफिट। कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी है वो प्रॉफिट पाता है अपने दूसरे को गलतियों से। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, फ्रॉम, है ना। 34 नंबर देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है इनकरेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। तो याद रखिएगा फर्नीचर जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आप एस नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे एस लगा दिया है ना, तो ये आपका सही होगा, गलत को पहचानना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, ही आफ्टर ए शॉर्ट स्ट्रगल, मतलब उसने एक स्ट्रगल किया उसके बाद वो छोड़ दिया, तो गिव अप कर दिया ना, पास्ट में होगा।
यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आप लोग मैथमेटिक्स में, गणित में पढ़ते होंगे ना, पैरेलल लाइन होता है, समानांतर रेखा। तो इसका जो सही स्पेलिंग है आप लोग सब कर लोगे, ये होगा ऑप्शन सी, PARALLEL, है ना, आप सबको पता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके बुक से है और ये मैं आपको वीडियो में करवा चुका हूँ भाई। मेरे सारे के सारे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन मैं तो कह सकता हूँ कि अपनी वीडियो से ही आए हैं। द पास्ट इज नॉट डेड, मतलब जो पास्ट है वो मरा नहीं है, आज भी स्टैटिक है, एलाइव है, डायनेमिक है। कहाँ से लिया गया है तो बताइए ज़रा। तो ये लिया गया है भारत इज माई होम से, है ना। आपको ये सब तो करवाया हूँ मैं। रूफटॉप का ये क्या था, परियों की कहानी थी ना, ये भी मैं आपको करवाया हूँ। ए चाइल्ड इज बॉर्न में से ये है। उसके बाद है हु बिलोंग टू द कॉस्केशियन रेस। तो ये आपका होगा आंसर ऑप्शन बी। 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान एंड पीजेंट्स वर द पीपल पर्ल एस वर्क वांटेड मीट वाइल इन इंडिया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई जो आपका चैप्टर था उसी से ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट बुक में से लाइन उठाकर दे दिया है, ठीक है। अ मैरिज प्रपोजल क्या है, एक कॉमेडी है ना, हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा हंसी आपको आता है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर है, द नेम ऑफ बेंजी वाइफ। द अर्थ जो चैप्टर है उसमें बेंजी की पत्नी कौन थी, मैंने बताया है ना, फ्लोरेंस होगा ऑप्शन सी। द क्यूरियर डीलर सोल्ड द गॉड, यहाँ पे ग्राउंड नहीं होगा, ठीक है, ये गलती टाइपिंग है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। गॉड होगा, आपको पता है। टू अ बेल्दी किसके पास बेचा था, तो कलेक्टर के पास बेचा था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम से है, रेफर्स टू घेटो। आप लोग को याद हो तो मैं ये आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि घेटो क्या है, तो एक गंदी बस्ती है, स्लम एरिया है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसफर। तो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन करवाया हुआ है ना, तो ये मैथमेटिशियन होगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़ पेपर इज कंट्रोल्ड बाई। तो यहाँ पे होगा एडवर्टीजमेंट, ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया हूँ। हाउ फिर इज द प्रेस से है, ये आपका होगा डी नंबर ऑप्शन। नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, आपने पढ़ा है ना, हाँ, ये पोएम, सारे का सारा पोएम करवा चुका हूँ बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेटाफिजिकल पोएट। ये तो मैं आपको करवा दिया हूँ, पहली पोएट्री जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो यहाँ पे डी नहीं होगा, मैंने गलत लगा दिया, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं। चलिए, हाँ सी ऑप्शन था ना, हाँ सी ऑप्शन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, मकाविटी इज फुल ऑफ। तो मकाविटी बहुत ही धोखेबाज बिल्ली थी, मतलब क्राइम करती थी और निकल जाती थी, तो ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर। द बर्निंग हार्ट, ये भी सारे के सारे पढ़ाया हुआ है, ठीक है, फायर हिम पढ़ा है ना आपने। तो द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फास्फोरेसेंस इज टेकन फ्रॉम, तो ये लिया गया है फायर हिम से, मैंने आपको। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए आपके लिए कंप्लीट नोट्स मैंने तैयार कर लिया है, जो कि क्विक रिवीजन नोट्स के नाम से है। और अगर आपने ये नोट्स को 2 या 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाले हैं। ये नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट है। टू द पॉइंट कहने का मतलब सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, और ये बिल्कुल स्टूडेंट की भाषा में है, मतलब बहुत इजी भाषा में ये नोट्स तैयार किया गया है। अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, बाल्टर डेला मेयर बिलोंग्स टू द। तो बाल्टर जो डेला मेयर थे ये मॉडर्न पोएट थे, मॉडर्न एज के पोएट थे, याद रखिएगा। 51 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी,
द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस डिजायर्स फॉर अ स्ट्रेंजर। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवाया था। जो कवियत्री है अपनी ग्रैंड मदर हाउस की, वो किस चीज़ की इच्छा रखती है अजनबियों से? तो प्यार का, है ना। बी नंबर ऑप्शन सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है द पोइट बाज एट द वाटर ट्रॉफ। ये भी करवाया हुआ है, स्नेक से है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे होगा किस लिए आया था पोएट? तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। रॉबर्ट ब्रूक डाइड ऑफ। तो रॉबर्ट ब्रूक जो हैं वो किस चीज़, कौन सी बीमारी से मरे थे? तो ऑप्शन डी था सेप्टिकेमिया, ठीक है। चलिए 54 तो करवा दिया, डी नंबर होगा। और 55 है आर्म रेज्ड स्टीफी टू रिप्रूव। और ये कहाँ से है पता है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है हैज़ इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है 56 नंबर। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अमेरिकन इंग्लिश। देखिए जैसे ही अमेरिकन इंग्लिश आया था तो पूरे वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में मतलब बहुत जल्दी से फैल गया था। और ये तो मैं आपको सब्जेक्टिव वाले वीडियो में डिटेल में समझाया है, बस यहाँ पे याद रखिए 56 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 57 हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। तो ये तो आपका सही आंसर है शेक्सपियर, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है हैज़ इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो इसका तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी इंग्लिश। हु रोट चित्रा। चित्रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। तो ये किनकी रचना है ये पूछा जा रहा है। तो ये अपना रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा। ये पहले के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, याद रखिएगा। तो कहता है कि जो ड्रामा है ये कहाँ से आया है, मतलब कौन सा वर्ड से ये जो ड्रामा वर्ड है ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीक होगा ऑप्शन डी। ही हैज़ नो मनी खालिस्तान स्पेंड। तो कह रहा है कि उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी टू स्पेंड। 62 नंबर क्वेश्चन है आई सा अ टाइगर आई क्राइड आउट। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन में। ऐसे तो मैंने कम्बिनेशन की बहुत सारी वीडियो बनाया है कंसेप्ट वाली, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे बताता हूँ कैसे बनाना है। देखिए ये दोनों सेंटेंस किस में है? पास्ट में है ना। हाँ तो देखिए ये जो सेंटेंस है ना ये प्रेजेंट में है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपका क्वेश्चन पास्ट में दिया हुआ रहेगा और उसको कंबाइन करके आप प्रेजेंट कर दोगे, तब तो जादू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी ये प्रेजेंट में भी है, तो ये भी गया काम से, और ये भी प्रेजेंट में है। आई क्राई लिखा हुआ है ना, इसलिए ये भी गया काम से। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है मे आई कम इन सर। आप लोग अपने क्लासेज में बहुतों बार ये वाला यूज किए हो सेंटेंस। यहाँ पे सर की जगह पे टीचर लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिएगा ये आई कैन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई तो फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और कैन बदल जाएगा कुड में। तो यहाँ पे जो सही होगा ना ऑप्शन ए होगा, और किसी में कुड नहीं है। तो ऐसे आप छाट करना बहुत जल्दी बना सकते हो, ठीक है। मैंने आपको नरेशन में डिटेल से बताया है, और आपको वॉइस में बताया कि सेटिस्फाइड के बाद प्रीपोजिशन बीद आता है, तो ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं 66 ही यूजली। यहाँ पे देखिए यूजली का प्रयोग कौन सा टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा राइट्स इन इंक, है ना, याद रखिएगा। राइट्स विद अ पेन और राइट्स इन इंक, ये भी बात याद रखना, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे ये भी ना ऑप्शन एलिमिनेट करके बहुत आराम से आप कर लोगे। ये सेंटेंस हो ही ऐसा सेंटेंस होता है नहीं, और ये आई हीज ये तो सेंटेंस गलत है। तो इस तरीके से जब आप एलिमिनेट करोगे तो ये डी नंबर भी एलिमिनेट हो जाएगा, और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 68 नंबर क्वेश्चन है इट वाज अ टायरिंग जॉब, है ना, उबाऊ थकाऊ जो होता है टायरिंग का मतलब। तो कहता है ये एक बहुत ही उबाऊ काम है, तो टायरिंग होगा सी नंबर ऑप्शन।
69 नंबर है पेन राइट्स बेल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 69 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, अ पेन राइट्स बेल, है ना। चलिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये तो सबको आता होगा, आप लोग एक बार पॉज करके करो, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये होगा डीके। डीके का मतलब होता है सरना, तो ये ऑप्शन डी वाला स्पेलिंग सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर। तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए विल नॉट V1, तो पैसिव वॉइस विल नॉट भी कल तो बताया था, डायरेक्ट ऑप्शन मारोगे, है ना। ऑप्शन सी, बाकी में विल नॉट है ही नहीं, तो ये सब तो ऐसे ही कट जाएगा। चलिए, 72 नंबर क्वेश्चन है ए मैन हुज वाइफ इज डेड। एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो, तो वो होगा विडोअर। याद रखिएगा, जिसका पति मर गया हो होता है विडो, और वो विडो और जिसका पत्नी मर गया हो वो होता है विडोअर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। चलिए, 73 है द सिनोनिम ऑफ होपफुल। होपफुल का यहाँ पे सिनोनिम ऑप्टिमिस्टिक होगा, ऑप्शन डी आशावादी जिसको आप बोलते हो। 74 नंबर क्वेश्चन है द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर। एक्टिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ पे ध्यान देना मेरे दोस्त, यहाँ पे इज टोल्ड है ना, तो क्या है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ पे है, मतलब कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पे होगा 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, है ना, याद है। चलो, ये टोल्ड वाला होगा नहीं, क्योंकि टोल्ड होगा तो यहाँ पे बाज टोल्ड आना चाहिए, और ये टेलिंग वाला तो सेंटेंस गलत है, और स्टोरी टेलिंग ये तो बिल्कुल गलत सेंटेंस। ऑप्शन बी सही होगा 74 के लिए। 75 है एंटोनिम ऑफ क्यूरेबल, मतलब होता है इलाज करने लायक। तो इसका एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या होता है, उल्टा शब्द ना, विपरीतार्थक। तो इनक्योरेबल होगा जिसका इलाज ना हो। देयर इज एन एक्सेप्शन, अपवाद जो होता है, तो एक्सेप्शन के बाद इस केस में आपका प्रीपोजिशन टू आएगा, एक्सेप्शन टू एवरी रूल। चलिए, 77 नंबर क्वेश्चन है ही खालिस्तान टू टॉक टू यू। तो यहाँ पर होगा ही वांट्स टू टॉक टू यू, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह तुमसे बात करना चाहता है। चूज द ऑड वन। ऑड वन का मतलब है ना कि 3 ऑप्शन एक जैसे हो गए और चौथा ऑप्शन अलग होगा, तो अलग वाला को छांटना है। साड़ी ये कौन पहनती है, महिला लोग। स्कर्ट भी महिला लोग पहनती है, या फिर आप कहो पहनने वाला वस्त्र है, और फ्रॉक भी, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा शुगर। शुगर को पहनते क्या है, नहीं ना, तो ये आपका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन शुगर। उसके बाद आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन बी शूड बैड कंपनी। तो हम लोग को जो बैड कंपनी है, गलत संगत है, बुरी संगत है, उससे दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। द स्टैचू इज फेरी। अब जो स्टैचू मीन्स मूर्ति होता है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और अपने देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का बना है ना, तो स्टैचू का मतलब मूर्ति, तो वो क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने, ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं द स्कूल। अब देखिए, आप लोग स्कूल पढ़ने जाते थे पहले, तो स्कूल से जब छुट्टी होता था तो उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्रेक अप होना, मतलब काम का ख़त्म होना, मतलब हमारी जो घंटी होती है वो सारी लग जाती है, तब हमें छुट्टी मिलती थी, है ना, तो ब्रेक्स अप हो जाती थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है ही शोड मी खालिस्तान ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। अब देखिए यहाँ पे तो इसका आंसर आप खुद कर सकते हो, आर्टिकल का क्वेश्चन है, या तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी छूटा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल ए, एन और द में से आपको यहाँ पे आंसर करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में करो, मैं आपको कमेंट करके आंसर बता दूंगा। 83 नंबर क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट खालिस्तान द विनर्स ऑन देयर सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है, और सफलता पर हम क्या करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं ना, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे गलत जो स्पेलिंग है उसको बताना है, तो फिशरमैन का स्पेलिंग गलत है, तो गलत वाला ही तो बताना था। तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन सी।
85 नंबर अब आ गया आपका बुक से आ गया, ठीक है। तो कहता है ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। तो ये सब क्वेश्चन सारे मैं करवा चुका हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो बहुत आसान से इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो ये कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। 86 नंबर क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे कहता है कि स्वतंत्रता के बाद जो इंडिया है, इंडिया की पहचान कौन कराती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड। तो पास्ट टाइम इन द आर्टिस्ट, तो इफेमिनेट होगा, ठीक है। सीधे सीधे आपका जो बुक है ना उसमें से एक लाइन निकाल कर यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद फिर से आपका बुक का ही एक लाइन है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ, तो पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है बेंजीज फादर हैंडेड हिम अ पासबुक। तो बेंजी के पापा पासबुक देते हैं अपने बेटा को कितना बरस की उम्र में, 21 बरस की उम्र में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अब यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन। तो कहता है कि जो सन से भी क्विकर जर्नी की बात कौन करते हैं, तो जॉर्डन करते हैं ना। हाँ, ऑप्शन ए होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में। 92 नंबर क्वेश्चन है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो इन आवर ट्रैक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो वुडन ट्रैक होगा, ये भी आपको मैं करवाया हूँ पोएम में, ठीक है। ओड इज खालिस्तान आ रोमांटिक पोएम। तो ओड टू ऑटम है ना, यहाँ पे बता रहा है कि ओड टू और कौन सा पोएम की बात कर रहा है, तो ओड टू ऑटम। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ओड टू ऑटम इज अ रोमांटिक पोएम। तो याद रखना ये एक रोमांटिक पोएम है। अगली बार हो सकता है पूछ दे कि ओड टू ऑटम कैसा पोएम है ना। आगे चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन हु कंपोज द सोल्जर। तो द सोल्जर को किसने कंपोज किया है, रूपर्ट ब्रूक ने। मकाबिटी इज कॉल्ड, सेम टू सेम क्वेश्चन वीडियो में से करवाया गया है द हिडन पा, ठीक है। मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। सारे क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ। 96 नंबर क्वेश्चन है द पोइट वाज विथ हीज पासिंग बाय द क्रिमिनेशन घाट। तो ये क्वेश्चन द बर्निंग घाट फायर हिम जो आपका है उससे लिया गया है, मतलब उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोएट अपने किसके साथ जाता है, तो अपने पिता के साथ जाता है ना, तो यहाँ पे होगा फादर। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 97 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है जो कि कल के वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए मॉडल पेपर में वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों डाला गया है। तो ये क्वेश्चन कल करवाया हूँ, तो ज़रा बताओ कमेंट करके। चलो बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। 98 नंबर है हु रोट आर्म्स एंड द मैन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्म्स एंड द मैन जो यहाँ पे रचना है किन की है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए जी.बी. शाह। 99 नंबर क्वेश्चन वाज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश पे कौन सा जो लैंग्वेज था वो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित था, तो यहाँ पे आंसर होगा 99 का ऑप्शन डी। और याद रखिएगा सिर्फ लैटिन ही नहीं था, फ्रेंच भी था, लेकिन ऑप्शन में फ्रेंच नहीं है। अगर आपकी बार फ्रेंच दे दे तो याद रखना फ्रेंच और लैटिन दो ऐसा लैंग्वेज था जो कि मिडिल इंग्लिश को इन्फ्लुएंस्ड कर दिया, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश होगा। तो ये थे आपके 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।